नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस का हंगामा। भोपाल में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप। सतना में एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने का मामला। दिल्ली से 2 सदस्यों की टीम जांच करने पहुंची। बच्चों को चढ़ाया गया था एचआईवी पॉजिटिव ब्लड। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस लागू होने के बाद बड़ी गड़बड़ी। जबलपुर नगर निगम में 600 कर्मचारी हुए गायब। कांग्रेस ने की जांच की मांग। कटनी और जबलपुर में आईटी विभाग का छापा। कटनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के घर दबिश। जबलपुर में माइनिंग कारोबार के ठिकानों पर छापा। मंडला जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर से मारपीट। मरीज के परिजनों ने घटना को दिया अंजाम। घटना का फुटेज आया सामने। नमस्कार, बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपनी स्थापना के 69 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आज विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। साथ ही विधानसभा परिसर में लगी प्रदर्शनी का राज्यपाल ने उद्घाटन भी किया। सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के कामों को गिनाया। विकास योजनाओं के बारे में जानकारी उन्होंने दी है। वहीं विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मनरेगा का नाम बदलने का विरोध करते हुए विपक्ष ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि गरीब मजदूर को काम मिले इसलिए मनरेगा योजना थी, लेकिन ये लोग बापू को सम्मान नहीं देना चाहते। महात्मा गांधी का अपमान हम सदन में नहीं करेंगे, यानी हम सहन नहीं करेंगे, वो ये कहना चाह रहे थे। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कांग्रेस को राम से एलर्जी है, कांग्रेस राम विरोधी है। चरखा चलाना चाहते प्रधानमंत्री, लेकिन महात्मा गांधी को सम्मान नहीं देना चाहते। कई योजनाओं के नाम भले प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, तो यहाँ हम भी चाहेंगे इन योजनाओं के नाम बदले, लेकिन महात्मा गांधी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। सबका विकास हो, और यही काम नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रही है। कांग्रेस को राम से एलर्जी है इसलिए विरोध कर रही है। कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूं कि राम से एलर्जी रखोगे तो रावण से लेकर कांग्रेस सबका अंत होगा और चल नहीं पाओगे। उधर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार ही कर दिया। इसके बाद भोपाल में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर इकट्ठा हुए, फिर बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस तरीके से ईडी को करारा तमाचा मारा है अदालत ने। मैसेज क्या है कि इस गांधी परिवार को जो बदनाम करने की साजिश है उस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने जा रही मध्य प्रदेश में, इसलिए कि इस तरीके से देश को गुमराह करोगे। आपके 30% लोग देश की आज जो सरकार में जेल की सलाखों के पीछे होंगे एक दिन। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में वरमाला पर बवाल मचने के बाद बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सैकड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं, हमारे परिवार के बच्चे भी दर्शन करने गए थे, उन्होंने अच्छे से दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। असल में गणेश मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन इंदौर विधानसभा 3 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे और बहू ने गर्भगृह में एक दूसरे को वरमाला पहनाई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे थे और गोलू शुक्ला ने अपने तरीके से जवाब दिया है।
यह सैकड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान के, और हमारे परिवार के बच्चे भी दर्शन करने गए थे, उनने अच्छे से दर्शन करे और भगवान का आशीर्वाद लिया। अब आपको जबलपुर नगर निगम में चल रहे एक फर्जीवाड़े की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा, क्योंकि ऐसी कहानी सुनने के बाद हो सकता है आप भी दांतों तले उंगली दबा लें। नगर निगम में ई अटेंडेंस लागू होते ही 80 से 90 लाख रुपए के हर महीने के घोटाले का मामला सामने आ गया। यानी 80 से 90 लाख रुपए ये लोग डकार रहे थे हर महीने। पूरा माजरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जबलपुर नगर निगम मध्य प्रदेश की सबसे बड़े नगरीय निकायों में से एक है। नगर निगम में तकरीबन 8,400 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें नियमित और दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम में अक्टूबर से ई अटेंडेंस लागू होने के बाद से एक नया फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। फेस रिकॉग्नाइजेशन वाली अटेंडेंस जब से लागू हुई तो 600 से ज्यादा कर्मचारी गायब हो गए, जो ना तो अटेंडेंस लगा रहे हैं और ना ही सैलरी मांग रहे हैं। ये अटेंडेंस के बाद निगम की ओर से दी जाने वाली तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए की मासिक सैलरी की चोरी बंद हो गई है। ये अटेंडेंस लागू होते ही जो कर्मचारी लापता हो गए हैं, उनमें 11 नियमित और 600 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उनका स्थायी नहीं है, एकदम कहीं बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उनका विगत माह नवंबर का उनका सैलरी उसकी रोक दी है और उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की है। ये मामला सामने आते ही कांग्रेस बौखला गई। 17 सालों से घोटाला चलने का दावा किया और सदन में वो लड़ने के मूड में है। महीने का लगभग 50 से 80 लाख रुपए तक का ये नगर निगम में आर्थिक बोझ है, जो किसी न किसी की संगावित्ती से इसमें नगर सत्ता शामिल होंगे, उनके लोग शामिल होंगे। इसकी निश्चित तौर से हम मांग करते हैं इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये अंधेरगर्दी हो क्यों रही थी? अगर 600 से ज्यादा कर्मचारी सिर्फ कागजों में काम कर रहे थे, तो आखिर उनकी लाखों रुपए की सैलरी कौन और किसकी शह पर ले रहा था? नगर निगम में ई अटेंडेंस अनिवार्य होने के बाद लापता हुए 600 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन अगर 15,000 रुपये भी मान लिया जाए तो नगर निगम बीते कई सालों से करीब 90 लाख रुपये महीने का वेतन भूतों को दे रहा था। जाहिर है इस मुद्दे पर अब नगर निगम की सियासत गरमाने जा रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के जबलपुर। विजेंद्र, ये भूतों को नहीं दे रहे थे, ये 80 से 90 लाख रुपए अपनों को दे रहे थे। ये सब चालाकी है इनकी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया है। अब दिल्ली से 2 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है जांच करने के लिए। ब्लड बैंक के प्रभारी कार्यालय में चर्चा हो रही है। भाई 90 दिन बाद कौन सी चर्चा होती है? 90 दिन बाद याद आई कि ये हो गया है। बंद कमरे में जांच चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल का मामला है। ये तो IBC 24 ने इस खबर को दिखा दिया, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दिया, देश को बता दिया कि कैसे थैलीसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को इन लोगों ने HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया बिना जांच पड़ताल के, और वो HIV संक्रमित हो गए। उसके बाद जाके नींद खुली। अब ये लोग जांच की बात कह रहे हैं कि जांच होगी जांच होगी जांच होगी, और अब दिल्ली से टीमें आ रही हैं। लेकिन ये मामला आज और कल का नहीं है भाई साहब, ये 3 महीने पुराना मामला है, ध्यान दीजिएगा। इंदौर में एयर गन से फायरिंग हुई है। फायरिंग करने का फुटेज हमारे पास है, जरा प्ले कीजिएगा, फुटेज दिखाइएगा ब्रेकिंग के बाद। तो कुत्तों को भगाने के लिए फायरिंग की गई। ये देखिए आ गया वीडियो। कुत्तों को भगाने के लिए फायरिंग की गई थी। कुत्तों को लेकर मोहल्ले में 2 पक्षों में विवाद रहता था। एक पक्ष कहता था कि आपने इसको पाल रखा है, दूसरा पक्ष इसको मानता नहीं था। विवाद के बाद एक पक्ष पर FIR दर्ज की गई। सूर्यदेव नगर इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो अभी आप देख रहे हैं, इंदौर के सूर्यदेव नगर का। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी है कि भाई क्या मामला है। ये कुत्तों को भगाने के लिए फायरिंग यहां पर हुई। देखिए जरा एक बार फिर से देखिए आप, एयर गन से फायरिंग करने का मामला यहां पे सामने आया है। मंडला की ग्राम पंचायत अहमदपुर स्थित ग्वारी टोला प्राथमिक शाला में एक शिक्षक महेश कुमार गोठरिया का वीडियो सामने आया है।
इसमें ये शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा, ये वीडियो मंगलवार का है। साफ देखा सकता है कि शिक्षक महेश कुमार बच्चों को पढ़ाने के बजाय फिल्मी गाना तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे सिखाते नजर आ रहे हैं। ये अध्यापक हैं। जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने उल जलूल बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं बिना शराब पिए नहीं पढ़ा सकता, मेरा दिमाग गोल गोल हो जाता है। जब शराब की मात्रा पूछी गई तो उन्होंने 2 बोतल पीने की बात स्वीकारी कि मैंने 2 बोतल पी है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिला समन्वयक अधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। भगवान बचाएं ऐसे अध्यापकों से। बच्चों का भविष्य क्या होगा जिसको ये दारू के नशे में तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे पढ़ा रहे हैं। ये भविष्य बना रहे हैं बच्चों का। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर मैं शराब ना पीऊं तो मेरा दिमाग गोल गोल हो जाता है। और इनको रखा गया है, अध्यापक बनाया गया है। तुम तो ठहरो परदेसी क्या साथ बोलो, साथ एक साथ बोलना। तुम तो परदेसी। मैं शराब जब गणित पढ़ाता हूँ बिना पिए मेरे दिमाग गोल हो गए। शराब पी करके मैंने गणित पढ़ा है कि m बराबर टाइम प्लेस। मैं जहाँ पीता हूँ जब उम्र के चिकनी पर तो उम्र को खोलो, वहां से पीता हूँ कि आप महुआ के डार कहुआ में लगे। 2 मैटर हैं अखबारी टोला के, निर्माण से संबंधित भी है और टीचर से संबंधित है। मैं खुद जाके उसका भ्रमण करूंगा और पूरी जांच करके फिर मैं विस्तृत जो भी उचित कार्यवाही होगी वो करूंगा। अरे कुलदीप कटहल जी, कुलदीप कटहल, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अब क्या जांच करनी है भाई आपको? अरे वो स्वीकार कर रहा है कि शराब की नशे में पढ़ा रहा है और जब वो शराब नहीं पीता तो उसका दिमाग गोल गोल हो जाता है और बच्चों को गाना सिखा रहा है। तत्काल कार्रवाई कीजिए, ये फॉर्मेलिटी छोड़ दीजिए कटहल जी। खबर इंदौर से है अगली। अवैध पटाखा फैक्ट्री को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग इलाकों में प्रशासन की टीमें पहुंची हैं। पटाखा फैक्ट्री से 100 किलो बारूद जब्त किया गया है। कितना? 100 किलो बारूद जब्त किया गया है। अवैध रूप से बनाए जा रहे थे फैक्ट्री में पटाखे। हतोद एक इलाका है, अवैध रूप से यहां पर पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। बिचौली हैपिस में अवैध पटाखों का गोदाम सील कर दिया गया है। सावेर में बड़ी संख्या में अवैध गैस की टंकियां जब्त हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खरगोन से खबर है। नर्मदा नहर में डूब रही युवती का रेस्क्यू किया गया है। 2 युवकों ने युवती का रेस्क्यू करके उसे बचा लिया। स्वेटर को बांधकर नहर में दोनों युवक उतरे। इनकी बहादुरी की दाद देनी होगी। स्वेटर की सहायता से युवती को बाहर निकाला। युवती नहर में कैसे गिरी, पुलिस इसकी जांच कर रही कि क्या वजह है, कैसे गिर गई भाई। बड़वा थाना क्षेत्र के नर्मदा नहर की घटना है, जहां पर एक युवती नर्मदा नदी में गिर गई थी। 2 युवकों ने उसकी जान बचा ली। खरगोन के कोतवाली थाना क्षेत्र के जामली गांव में अवैध हाथ भट्टी शराब की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम दबिश देने पहुंची। इस दौरान टीम को देखकर एक आदिवासी युवक बाइक से भागने लगा और हादसे का शिकार हो गया। युवक के गंभीर रूप से घायल होने पर सूचना पर ग्रामीण और परिजनों ने खरगोन पहुंचकर 2 शासकीय शराब दुकानों पर जमकर पथराव किया। पिस्तान से आ रहा था तो जामली आके वो ठेके वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, पीछे से वार कर दिया। पत्थरबाजी करे ऊपर गए थे, हमारे ऊपर जो लड़के थे उनको भी मारे थे वो लोग। मार के सीधे पत्थरबाजी कर रहे थे, दुकान बंद करा रहे थे। अंदर हमारे दुकान घुस रहे थे लेकिन दुकान के अंदर हमारे ताला लगा था। आबकारी की टीम दबिश देने गई थी तो वहाँ पर उनको एक व्यक्ति की सूचना मिली थी कि वो कच्ची शराब जो है तस्करी कर रहा है। तो सूचना पर जो है उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा किया। तो इनका कहना ये है कि वो पीछा करने के दौरान जो है उसको चोट लगी है और काफ़ी गंभीर चोट उसको आई है। इसी के रिएक्शन को लेकर जो उनके जो साथीगण हैं वो उन्होंने आके जो है खंडवा रोड पर शराब दुकान पर तोड़फोड़ की थी।
उसके बाद फिर वो विस्तार नाके पे शराब दुकान पे उन्होंने तोड़फोड़ की है। के आधार पे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, होते हैं फौरन हाजिर। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।